नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। आगामी सप्ताह से मतलब 9 मार्च से 15 मार्च के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और उसका समाधान। तो शुरू करते हैं ग्रहों की स्थिति से। तो सबसे पहले तो आपकी राशि से केतु संचरण कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, साल भर अंत तक करेंगे और दिसंबर में ही ये चेंज होंगे। तो इसलिए केतु के जो भी परिणाम दुष्परिणाम है उस पर हम चर्चा बाद में करते हैं। हालांकि इस राशि से केतु का गुजरना क्रोध तो देता ही है, पर साथ में इंट्यूशन पावर भी देते हैं, आध्यात्मिक इंटरेस्ट भी देता है। तो देखो, हर चीज के नुकसान को छोड़कर फायदे अपना लेने चाहिए, क्रोध पे कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राशि से सप्तम में मंगल, राहु, सूर्य, बुध बैठे हैं। बुध वक्री हैं। शुक्र और शनि, उच्च के शुक्र शनि के साथ अष्टम से गुजर रहे हैं, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है। कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, पर ये तो अच्छा स्थिति नहीं है। लाभ भाव में गुरु बहुत अच्छे हैं और चंद्रमा तुला राशि से लेकर मकर राशि तक इनका संचरण रहेगा चंद्रमा का। ये ग्रहों की स्थिति है। चलिए इनका सिलसिलेवार जानते हैं कि क्या करेंगे। पर सबसे पहले वो दिन जिसमें आपको सावधान रहना है, वो हफ्ते में 2 दिन आते ही आते हैं और वो दिन है आपका 9 मार्च से 11 मार्च रात को 10 बजे तक। ये जो दिन होते हैं ये कैसे निकलते हैं गोचर में, इसको थोड़ा सा समझ लें। इस समय आपकी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब रहती है। ये चंद्रमा ऐसी राशि से गुजरता है तो मानसिक स्थिति डिस्टर्ब रहती है। उस समय हमारे निर्णय बिगड़ने लगते हैं, तो उस समय हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए होता है। हमारे यहाँ पर जब शुभ काम करते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं पंडित से, तो इन दिनों को अवॉइड किया जाता है। ये वही दिन है, इसीलिए करते हैं कि आपके शुभ कार्य में आप खुद डिस्टर्ब हो। आप अपने ऑफिस के उद्घाटन पे, मकान के उद्घाटन पे सारे समूह के साथ आप बैठे और आप डिस्टर्ब हो, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो हम उन दोनों दिनों को हटा देते हैं। तो इसलिए 9 मार्च से 11 मार्च ये जो दिन है, इनमें थोड़ा सा केयरफुल रहिए। इस समय जब तब दान बढ़ाने चाहिए, ईश्वर की पूजा बढ़ा देनी चाहिए, उससे आपके जीवन में ठहराव और शांति आती है। बात करते हैं जीवन के विभिन्न पहलुओं की। तो स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें तो समय कोई खास अच्छा नहीं चल रहा है। सूर्य कष्ट में है, मतलब आपकी राशि स्वामी कष्ट में है, राहु के साथ है और अपने शत्रु राशि में है और आपकी राशि में केतु जा रहे हैं। तो इस समय चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये जो चीजें हैं आपके स्वभाव में भी आ सकती हैं और उसकी वजह से थोड़ा बहुत मेंटल और फिजिकल डिस्टर्बेंस भी रह सकता है। तो इसके लिए सूर्य का उपाय करना होगा। हालांकि मैं इस राशिफल के अंत में इसका पूर्ण उपाय बताऊंगा, आप निश्चिंत रहें। पर एक जनरल उपाय तो सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ही पॉजिटिव होता है, जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आता है। सूर्य पर जल चढ़ाने पे 2 बातें मैं करना चाहूंगा। जब भी आप जल चढ़ाएं तो उस समय उगते सूरज को चढ़ाएं, जब बिल्कुल सिर पर आ जाए सूर्य, वो नहीं, उगता हुआ सूरज हो। और दूसरा, उस समय आपका नाभि वाला प्रदेश खुला हुआ होना चाहिए। मतलब जब आपका जल गिर रहा है तो सूर्य की किरणें आपके नाभि में पड़नी चाहिए। ये मणिपुर चक्र जब स्ट्रांग होता है सूर्य की किरणों से, तो आप हर विपदा से स्ट्रांग हो जाते हो। ठीक है ना? तो ये उपाय आप जरूर करें। बाकी महा उपाय हम बाद में बात करेंगे। तो स्वास्थ्य संबंधित कोई खास अच्छा समय नहीं है। बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। तो करियर, व्यवसाय, नौकरी के लिहाज से समय ठीक ठाक है, कोई बुरा नहीं है। हालांकि शनि और शुक्र यहाँ 8वें घर से गुजर रहे हैं। शुक्र आपके करियर का लॉर्ड है, उच्च का है, गुप्त फायदे दे जाता है। कभी कभार नौकरी के अंदर कुछ ऐसी बातें मतलब हिडन होती हैं जो आपको बेनिफिट दे रही होती हैं, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा समय है। कभी कभार यहाँ पर गुप्त रूप से लाभ के, इनकम के भी रास्ते मिलते हैं। हालांकि ये हानि का घर है, पर यहाँ पर अभी जो करियर के लिहाज से देख रहा हूँ तो उसमें गुप्त रूप से फायदे मिल सकते हैं। बिजनेस के लिहाज से समय ठीक है, तो ये यहाँ पर करियर और नौकरी के लिहाज से समय ठीक है। पर फिर भी क्योंकि शुक्र उच्च के होकर अष्टम से गुजर रहे हैं, तो जोखिम ना ले। मेरा ऐसा मानना है, जैसा चल रहा है चलने दें, स्पेशल कोई जोखिम ना ले। और जो गुप्त रूप से चीजें हो रही है, जिसका ओपनली कुछ नहीं है, वो फिर भी लाभ दे जाएंगे, पर शोर मचाए काम आपको नुकसान दे सकते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। तो वैवाहिक जीवन के अंदर थोड़ी बहुत नहीं, ज्यादा उथल पुथल हो सकती है। वैवाहिक जीवन का स्वामी लंबे समय से मतलब अष्टम राशि से गुजर रहा है और इस समय चतुर्ग्रह योग आपके वैवाहिक जीवन में, परस्पर विरोधी ग्रह भी बैठे हैं, राहु सूर्य की युति भी है, वक्री अस्त बुध है, अस्त मंगल है। तो अभी इस समय वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़े से उतार चढ़ाव है। इसमें कभी कभी ये नहीं होता कि आपका पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है,
कभी कभार हमारे जीवन साथी का स्वास्थ्य पे भी ये चीजों का असर होता है या व्यवहार पर असर होता है। तो इस समय हो सकता है जीवन साथी का स्वास्थ्य, व्यवहार या आपके बीच में अनबन, इन तीनों में से कुछ भी घटित हो सकता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखने से, अपने स्वभाव के पे भी थोड़ा धैर्य रखें, तभी चीजें सुधरेंगी। अन्यथा वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा नहीं है। हमारे जो अगर हम बात करें प्रेम संबंधों की, उस लिहाज से समय अभी ईश्वर कृपा से लंबे समय से ठीक ही चल रहा है। तो जिन लोगों के जीवन में अफेयर चल रहे हैं, वो ठीक ही चल रहे हैं, चिंता ना करें, उसके लिहाज से अच्छा। शिक्षा के लिहाज से समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। तो इस समय आप लोगों को मतलब शिक्षा के अंदर कुछ, क्योंकि जून तक ये रहेगा और जितने एग्जाम होते हैं ये इन्हीं महीनों में होते हैं जिस समय मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो इन जून से पहले अगर इसके रिजल्ट्स आते हैं तो बड़े पॉजिटिव आने वाले हैं। तो जो लोग भी इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा के अंदर हैं, तो उनको शिक्षा के पूर्ण परिणाम मिलेंगे, निश्चिंत रहें। ठीक है ना? बात करते हैं समाधान की, जो मैंने कहा अंत में देता हूँ महासमाधान। तो यहाँ पर सूर्य को ठीक कर लो, कैसे भी कर लो, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है। अब कैसे कर लो? तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मतलब ये बहुत ही शुभ पावरफुल स्तोत्र है जो सूर्य को बेहतर करते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने की चर्चा मैंने कर चुका हूं। साथ में एक चीज और है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ये भगवान राम हमारे जो 9 अवतारों में से विष्णु जी के हैं, तो उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो सूर्य का अंश है, सूर्य वंशित है वो। और क्योंकि सूर्य का अंश उनमें है, तो अगर हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तब भी हमें हर प्रकार की सुरक्षा मिलती है। तो अभी इस प्रेजेंट समय में, और इसको निरंतर भी कर सकते हो, जो मैं उपाय दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप आजीवन नहीं कर सकते, आजीवन कर सकते हो। आपकी राशि का स्वामी सूर्य है, तो ये दोनों ही उपाय आजीवन कर सकते हो। पर अभी समय सूर्य थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो जरूर करें। और इसे आजीवन भी कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः का जाप कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हो। इस प्रकार के जितने भी उपाय करोगे, आपके जीवन में शक्ति प्रदाता होंगे। मूल मंत्र क्या है? आध्यात्मिक उन्नति हेतु स्वर्णिम समय। ये क्यों बोला है? क्योंकि बृहस्पति जो है वो जून में चेंज हो जाएंगे। तो अभी हम अगर थोड़ा बहुत संसारिक संसाधनों के साथ साथ अगर हम ध्यान, मंत्र जाप, इस तरह की चीजों को भी अपने जीवन में बढ़ाते हैं, तो वो भी आपके जीवन में स्थायी हो जाएंगी। ठीक है ना? फिर बृहस्पति चेंज हो जाएगा तो वो सुविधा नहीं मिलेगी। जैसे हम ध्यान करने बैठते तो मन नहीं लगता, जाप करने बैठते हैं तो इधर उधर भटकने लगते हैं हम लोग। तो ये समय भी अच्छा चल रहा है। इस समय को अगर उपयोग कर ले, क्योंकि जून तक है, 2 जून में बृहस्पति चेंज हो जाएगा। बृहस्पति उच्च का होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर जो ये अभी दृष्टि का जो लाभ प्राप्त हो रहा है, उसका लाभ उठाएं और इस समय अपने जीवन को भी उन्नत बनाएं। मतलब आत्मिक रूप से भी, संसारिक तो है ही, पर आत्मिक रूप से उन्नति भी आपको अच्छा मतलब देती है। जैसे कहते हैं माइंड, बॉडी और सोल, तो इसमें सोल का भी नरिशमेंट होना चाहिए, वो आपकी पूजा पाठ से होगा। आज बस इतना ही। मेरे राशिफल अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।